क्या होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, हमारी खुद की सेना हमारे अगेंस्ट हो जाती है, हमारे जोड़ों को मारने लगती है। हमारी सेना, दिमाग में कल्पना करो, हमारी सेना हमारे जोड़ों का अटैक कर रही है, तो कोई बड़ा ज्वाइंट हारेगा या कोई छोटा ज्वाइंट हारेगा? सीधी सी बात आप सबके दिमाग में आया होगा कि सब छोटा ही हारेगा ना सबसे पहले। बिल्कुल सही है, बस ऐसे ही पहचाना है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत कहां से होगी? छोटे ज्वाइंट से होगी, बड़ा ज्वाइंट पहले प्रभावित नहीं होगा। जब सेना मार रही है अटैक में, तो सबसे पहले जो छोटा ज्वाइंट है बेचारा वो प्रभावित होगा, और सबसे छोटा ज्वाइंट कौन सा है? ये, यहां से प्रभावित होगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत कहां से होगी? यहां से होगी, यहां से शुरुआत होगी। यह है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत कहां से होगी? घुटनों से होगी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत कहां से होगी? यहां से होगी। उसके बाद तीसरा, गाउट। कारण समझ में आ जाएगा तो खुद ही अंदाजा लगा लो, रटने की जरूरत नहीं है भाई। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियां कमजोर है, तो कौन सा ज्वाइंट पहले दुखेगा? जिसपे सबसे ज्यादा वजन है, और वजन किस पे है? घुटनों पे है, इसलिए उसकी शुरुआत किससे होगी? घुटनों से। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सेना लड़ रही है, मार रही है हमें, तो सबसे पहले कौन सा ज्वाइंट हारेगा? सबसे छोटा ज्वाइंट सबसे पहले मरेगा। छोटे सैनिक मरता है ना सबसे पहले, तो ये सबसे पहले छोटा, ये है सबसे छोटा, तो ये दुखने लगेगा सबसे पहले। ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तीसरा, गाउट। अब गाउट, गाउट में क्या बताया मैंने? गाउट में क्या बताया कि ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, और वो पूरे ब्लड में घूमने लगता है, और वो जो ज्वाइंट में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे सूजन आती है, और उसी ज्वाइंट में। अब आप खुद दिमाग लगा के सोचो, मेरे ब्लड में यूरिक एसिड घूम रहा है, हर जगह हर ज्वाइंट में घूम रहा है, तो सबसे पहले कचरा कहां रुकेगा? हार्ट के नजदीक रुकेगा या हार्ट से दूर रुकेगा? कचरा कहां रुकेगा? पाइपलाइन बिछा रखी है आपने, तो उसमें कचरा मोटर के नजदीक अटकता है या लास्ट एंड पे अटकता है? सीधी सी बात है, लास्ट एंड पे अटकेगा। आप सबके दिमाग में आ गई होगी, बिल्कुल सही बात है। तो यूरिक एसिड सबसे पहले कहां जमना शुरू होगा? जो ज्वाइंट मेरे शरीर से, मेरे हार्ट से दूर है। और कौन सा है वो ज्वाइंट है हमारा, जो पैर है ना, मेरा पैर, पैर का जो पैर का जो ग्रेटर टो मैं अगर दिखाऊंगा, तो ये मेरे पैर का अंगूठा, ये ज्वाइंट सबसे पहले प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्वाइंट मेरे हार्ट के सबसे दूर है। तो सबसे पहले दूर कचरा जमना शुरू होगा, तो पैर का जो अंगूठा है, या एडी, एडी भी दूर है, एडी का जो ज्वाइंट है वो भी दूर है। तो सबसे पहले कचरा कहां जमना शुरू होगा? हट के पास नहीं, हट के मैक्सिमम दूर, छोटी जगह पर कचरा इकट्ठा होगा, धीरे धीरे कचरा इकट्ठा होता जाएगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होगी घुटने से, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत होगी इस ज्वाइंट से, और जो गाउट है उसकी शुरुआत होगी पैर के अंगूठे से। बस अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन से ज्वाइंट का पेन बता रहा है, कौन से ज्वाइंट पे पेन है, उसके आधार पे आप पहचान सकते हो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या गाउट है। केस स्टडी रख रहा हूं एक पेशेंट की। एक पेशेंट है जिसकी उम्र है 55 साल। पेशेंट की उम्र है 55 साल, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तीनों का मैंने बता दिया, अब कैसे पहचानोगे। वो बोल रहा है मेरे घुटनों में दर्द है। तो कोई भी साल, अभी तक आपने मीटिंग सुनी है, तो वो बता रहा है मेरे घुटनों में दर्द, आपके पास आया, तो उसको कौन सा है इन तीनों में से? मेरे सामने मेरे सेठ बैठे हैं, इनका एज है 55। 55। चलिए, यही हाँ। हो गया तो पेशेंट है ना। हाँ, जी। इनका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं सर। हम्म। इनके घुटने में दर्द है, ये हम्म। तो आपने अच्छा बता दिया, आपसे हम लोग वही करेंगे। हम्म। उनको अर्थराइटिस हुआ है, ओ है। ओए हुआ है, बिल्कुल सही है जी। सर। मेरी मेरी बात समझना। और चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। और कल भी मैं मीटिंग सुन रहा था, तो शायद संजय जी आपके बारे में तारीफ कर रहे थे, आप होटल में हैं, वर्किंग है ना? आप जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए और किसी से पूछते हैं। मैडम है पूनम गौतम, दिल्ली से है मैडम, है ना? मेरे सामने स्क्रीन पे है, मैं रैंडमली ऐसे कोई भी स्क्रीन पे आ रहा है। मैडम, आप अपने आप को एक बार अनम्यूट करो। यस सर। हो गए। पेशेंट है जिसकी उम्र है 55 साल, उसको घुटनों में दर्द बता रहा है, वो ऑस्टियोआर्थराइट कौन सा, इन तीनों में से उसको कौन सा सर ओए है, है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस है? पक्का? यस। यस सर, यस। डन है? यस सर, डन। सीख लिया आपने आज, है ना? सर ने पूरा नोट भी किया है। नोट किया, ठीक है। आप भी अपने आप को म्यूट कर लो, थैंक है यू। ना? मैडम है विजयंती सिंधे, कर्नाटका से। मैम, आप और बता दो एक बार कि पेशेंट की उम्र 55 साल है, घुटनों में यस दर्द। सर, सुपर मेटालेक्स। सुपर सुपर मेटालिक। मेटालेक्स, और इसको पहला वाला है सर, मैंने लिखा है कि घुटनों में दर्द। तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना? यस सर, पहला वाला उसको। चलिए, देखिए, बस थैंक यू मैम, आप भी अपने आप को म्यूट कर लीजिए।
पहली बात तो आप सबने जवाब दिया। मेरा क्वेश्चन क्या था, आप बड़े ध्यान से फिर समझना। यहीं पे गलती करते हैं हम लोग, और मुझे लगता है आप में से 90% लोगों का यही जवाब था, ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि आज आपने सुना। देखिए अब मेरी बात समझना, मैंने क्या बताया, पेशेंट की उम्र है 55 साल और वो क्या बता रहा है कि मेरे घुटनों में दर्द है। तो आपने स्टार्ट, आपका स्टीक था कि आपने, मैंने बताया था कि 50-55 की साल की उम्र में होता है और घुटनों में होगा, तो कौन सा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन यहीं पर आपने गलती कर दी। अब समझना, अब वही पेशेंट मेरे सामने आया, मैंने उससे एक चीज पूछी कि बाबूजी आज उम्र 55 साल है लेकिन ये दर्द कब से है। समझना जो मैं समझाने चाह रहा हूं, कब से है दर्द। वो बोलेंगे जी ये दर्द तो मेरे को जब मैं 35 साल का था, 30 साल का था तब से है। तो पहली बात, उम्र वाला बैरियर हट गया। दूसरा, मैं उनसे एक सवाल अगला और पूछूंगा, आपका आपके सबका जवाब चेंज हो जाएगा। मैं पूछूंगा कि ये बाबू जी शुरुआत कौन से जोड़ से हुई थी ये दर्द की। बोलेगा जी यहां से हुई थी लेकिन अब घुटनों में भी होने लग गया। समझना बात, हिस्ट्री लेनी है, कब से है और कौन से जोड़ से शुरुआत हुई थी। पेशेंट ने क्या बताया, अब बताओ। अब वो बोला जी मैं जब 30 साल का था तब से है, पहले तो इनमें होता था लेकिन अब ज्यादा तकलीफ घुटनों से है। उसने घुटने ही बताया आपको, लेकिन अब बताओ 30 साल की उम्र से हो रहा है और शुरुआत यहां से हुई थी, अब कौन सा हो गया उसको। कमाल जी कौन सा हो गया, अब कौन सा हो गया। सर आरए हो गया सर। आरे हो गया ना, वही पेशेंट था, अब आरे हो गया। थोड़ी देर पहले आप वही बता रहे थे सब लोग, हाँ, गलती हो गया मेरे से। गलती हुई। बस यही यही हिस्ट्री टेकिंग, यही यही सवाल पूछने हैं, बस यही सवाल पूछने हैं कि कौन सा जोड़ है। वो अब तो बता रहा है कि अब उसके घुटनों में तकलीफ है। अगर वही पेशेंट ये बोलता जी जी पहले तो उम्र मेरे को तो 15-20 साल से ही दर्द हो रहा है और पहले तो एडी में होता था, सुबह सुबह चलता था ना तो एडी में दर्द होता था, लेकिन अब धीरे धीरे घुटनों में भी होने लग गया, फिर कौन सा हो गया, फिर गाउट, है ना, फिर गाउट हो गया। तो आपको बस खाली ये नहीं सुन लेना है, खाली ये नहीं सुन लेना, थैंक यू सर, खाली आपको ये नहीं सुन लेना कि कौन से जोड़ में दर्द है। इसीलिए बता रहा हूं आपको, बस हिस्ट्री लेनी है कि कौन से जोड़ में दर्द हो, कब से है और कौन से शुरुआत हुई थी। बस इस क्वेश्चन से ही आपके तीनों समझ में आ जाएंगे कि आपको कौन सा है। अगर वो बोले कि जी 55 साल उम्र है, घुटनों में दर्द है, बोले कब से है, अभी हुआ है 5-7 साल से और घुटनों में ही सबसे ज्यादा रहता है, तो ओए है। अगर बोले कि 10 साल से हो रहा है लेकिन पहले छोटे जोड़ों में होता था जी, अब वो तो देखी जाए अब तो बड़े इसमें ज्यादा तकलीफ होने लगी, तो कौन सा है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। वो बोले कि जी 10 साल से हो रहा है, पहले छोटे जो पैर के अंगूठे में ना वहां दर्द होता था, या एडी में सुबह सुबह चलता था ना तो दर्द होता था, तो समझो गाउट है। अब यूरिक एसिड धीरे धीरे बाकी जोड़ों में भी जम गया तो गाउट हो गया। खाली आपके एक क्वेश्चन से ही आप तीनों बीमारी पहचान सकते हो कि कौन सी बीमारी, पहचान लोगे जी। तो अब आपको ये देखना है कि पेशेंट आया, उसने बताया कौन से जॉइंट में दर्द, तो खाली उस समय का नहीं, कब से है और कौन से जोड़ से शुरू हुआ था, बस ये आपको डायग्नोज करना आ गया। आप पहचान लेंगे कि उसकी कौन सी तकलीफ। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा बड़े जोड़ से शुरुआत होगी, क्यों, क्योंकि जहां पे सब ज्यादा वजन आ रहा है उससे शुरुआत होगी, चाहे कुल्ले की हड्डी से हो सकता है, घुटने से हो सकता है, या यहां से हो सकता है क्योंकि सब ज्यादा वजन यहां पड़ रहा है ना। उसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस यहां से होगा, धीरे धीरे वो इनमें सब में, घुटनों में सब में होने लग जाएगा। गाउट भी शुरुआत कहां से होगी, पैर की हड्डी में होगी। पेशेंट सुबह सुबह चलेगा ना तो बोलेंगे सुबह, क्यों, क्योंकि पूरी रात भर में ज्यादा डिपोजिट हो जाता है वहां पर, पूरी रात भर में यूरिक एसिड डिपोजिट होगा। पेशेंट जब सुबह उठ के पहला कदम रखेगा ना, बोलेगा सर तब बहुत दर्द होता है। फिर जब चलने लगता हूं तो क्योंकि वो ब्लड फ्लो आ जाता है तो यूरिक एसिड वहां से थोड़ा हट जाता है तो उसको दर्द में आराम मिल जाता है। सुबह सुबह उठेगा सबसे पहला दर्द मिलेगा, एडी रखते जान निकलती है जी, तो समझो पूरी रात भर में यूरिक एसिड डिपोजिट वहां पर हो गया। तो ये 3 जोड़ है दोस्तों, 3 तरह के ज्वाइंट पेन है और इन तीनों तरह का ही आप इलाज, अब तीनों का इलाज अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एलोपैथी में क्या करते हैं, हम पेन किलर्स खाते हैं, कोई भी पेन किलर्स खाते हैं। अब ये पेन किलर्स, जो भी मार्केट का कोई भी किसी तरह का भी आपको पेन किलर्स दिया जाता है ना, ये क्या करती हैं। अब कोई भी पेन की गोली खाते हो, पेन की गोली क्या करती है, आपके सिर में दर्द है तो भी वही पेन की गोली खाते हो, जोड़ों में दर्द है तो भी वही डिक्लोफेनिक खाते हो, आपकी कमर में दर्द है तो भी डिक्लोफेनिक खाते हो। तो क्या एक गोली को उसको कैसे पता चलता होगा कि कहां पे दर्द है, कौन सा दर्द ठीक करना है, घुटने ठीक करने हैं, सिर का दर्द है, कमर का दर्द है, कैसे इस गोली को कैसे पता चलता होगा कि कौन सा दर्द ठीक करना है। एक ही पेन किलर हर दर्द को कैसे ठीक करती है। क्या जब गोली खाते हो, कोई भी पेन किलर खाते हो तो उसको पहले बताते हो कमर में दर्द, फिर खाना, फिर पानी पीना उसके बाद, या उसको बताते हो सिर में दर्द है तो वो सिर दर्द पे काम करेगी, गोली को कोई हिंट दे के भेजते हो कि कौन सा काम करना है। दोस्तों ये जो पेन किलर है ना, ये कैसे काम करती है,
ये कितना खतरनाक आपके शरीर के लिए कितना बड़ा खिलवाड़ है, इस बात को समझने की कोशिश करना। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो पेन है, तो वो आपको कोई ना कोई पेन किलर, डिक्लोफेन नहीं किया सर, कोई भी हजारों तरह की पेन किलर है, ये पेन किलर्स आपको दी जाती हैं, और ये पेन किलर जब आप लेते हो तो आपका दर्द शांत हो जाता है, आपको आराम मिलने लगता है। लेकिन ये क्या चीज है, ये पेन किलर कितनी खतरनाक चीज है और कैसे काम करती हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कितना बड़ा डैमेज करती हैं ये आपको, आपका ज्वाइंट, आपके ज्वाइंट जो पेन है ना, वो इतना नुकसानदायक नहीं है। नुकसानदायक अब जो इलाज चलता है ना डॉक्टर्स का, वो है नुकसानदायक। ये पेन किलर जब आप खाते हो, हाउ डू पेन रिलीवर्स वर्क, ये कैसे काम करती है, समझने की कोशिश करना। आपका जो दिमाग है ना, ब्रेन 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 के अंदर, खुद के अंदर कोई दर्द सहन करने की क्षमता नहीं है। पूरे ब्रेन को, अगर जिंदा आदमी के ब्रेन को भी काट दिया जाए तो उसमें कोई दर्द नहीं होगा। होता क्या है, जो नसों, जो मैंने बताया ना, दिमाग से पूरा नर्व्स का एक गुच्छा है जो जाता है और उसी से सारे शरीर में ऐसे जाल निकलता है। तो हमारे हर जगह नर्व्स की एंडिंग है, नर्व्स की जो एंडिंग है ना, ईश्वर ने उनको बनाया है कि उनसे पेन, जब भी मान लेते हैं ये गिलास है, मान लेते हैं ये गर्म है, मैंने जैसे लगाया तो मेरे यहां से सिग्नल जाएगा ब्रेन को, तुरंत मैसेज जाएगा नर्व्स के थ्रू कि गर्म है। मेरा ब्रेन इनको मैसेज करेगा गर्म है तो हाथ हटाओ, तो तुरंत मैं हाथ हटा लूंगा। ये हमारा, इस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। सारी सेंसेशन है ना, वो हर जगह हमारी सेंसेशन है, नर्व्स एंडिंग है, वो हमें सेंस करती हैं कि हमें क्या है, दर्द है, गर्म है, ठंडा है, क्या है। ये नर्व्स एंडिंग है। अब पेन किलर पता क्या काम करती है, देखना कितना बड़ा खिलवाड़ आपके साथ। ये नर्व एंडिंग है, यहाँ पे पेन का, ये ब्रेन सेल है, पेन का सिग्नल जा रहा है ब्रेन तक कि हमें दर्द हो रहा है। मेरे घुटनों में सूजन आ गई तो मेरे वहां से सिग्नल जाएगा ब्रेन को कि दर्द हो रहा है, भाई सिग्नल गया, दर्द हो रहा है। पेन किलर क्या करती हैं, पेन किलर का एक छोटा सा काम है, आप देख सकते हैं, जो नर्व एंडिंग पे जो पेन सिग्नल भेजने की प्रक्रिया है ना, वो उसको ब्लॉक कर देती है। ये इधर ढक्कन लग गया, ये है पेन किलर्स। जो दर्द हो रहा था मुझे, सिग्नल ब्रेन को जा रहा था कि मेरे घुटने में तकलीफ है, दर्द हो रहा है, जो सिग्नल जा रहा था ना बीच में, जो 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 मेरा पोस्ट मास्टर था, जो संदेश भेज रहा था दिमाग को कि मेरे पैर में कोई तकलीफ है जिस वजह से दर्द हो रहा है, उस पोस्ट मास्टर को ही मार देते हैं। दिमाग तक सिग्नल ही नहीं पहुंचने देते कि दर्द है, और दिमाग को पता नहीं चलता दर्द है, और आपका दर्द मिट जाता है। अब जो सिग्नल था उसको तो रोक दिया, लेकिन जो बीमारी थी क्या वो ठीक हुई? वो तो एज इट इज है अभी भी, वो तो अब भी ऐसे ही है। बस उसका जो सिग्नल था जा रहा था ना, ये देखिए आप, सिग्नल, ये सिग्नल जा रहा था ब्रेन सेल को, पेन का सिग्नल जा रहा था, आगे ग्रीन कलर के ढक्कन लग गए, बस ये एक नर्व से दूसरी नर्व में सिग्नल पास नहीं हो रहा, और ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा दर्द है, और आपका दर्द ठीक हो गया। ये है पेन किलर्स का काम। ये आपके नर्व एंडिंग पे जो पेन के सिग्नल है, बस उनको रोक देती है। और इनके नुकसान क्या है, शुरुआत कैसे होती है, जो पेन किलर है इनके साइंटिफिक रिजल्ट आपको बता रहा हूं कि इनके साइंटिफिक रिजल्ट क्या है। सबसे पहले शुरुआत होगी स्टमक पेन, थोड़ा बहुत कभी पेन, पेट में दर्द होने लगेगा, कंस्टिपेशन रहने लगेगी, डायरिया, गैस, हार्टबर्न, नोजिया, डिजीनेस, ये इसकी शुरुआत है। उसके बाद अगली स्टेज, और कुछ दिन तक खाओगे तो फिर अनीमिया, खून की कमी होने लगेगी, हाई ब्लड प्रेशर होने लगेगा। अब जो ज्वाइंट पेन वाला पेशेंट है, समझना, ज्वाइंट, ये सब आपस में बिजनेस है, स्कैम है। अब एक ज्वाइंट पेन वाला पेशेंट है, उसको आप दर्द की गोली खिला रहे हो, कुछ दिन में उसको कब्जी रहने लग जाएगी, या उसको डिजीनेस रहने लग जाएगी, अंदर अल्सर होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उसको बोल देंगे आप पेट वाले डॉक्टर को दिखाओ। अब पेट वाला अपनी गैस गूस की गोली ऐड कर देगा, उसका धंधा वो उसका धंधा चल गया। उसके बाद कुछ दिन में उसको हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाएगा, उसके अंदर अल्सर बनने लग जाएंगे, उसको एलर्जी होने लगेगी, तो बोलेंगे तेरे को हार्ट वाले डॉक्टर को दिखा ले, वो उसमें बीपी की गोली ऐड कर देगा। इसी तरह गोलियां ऐड होती जाएंगी। और तीसरे नंबर पे जब इसी तरह लंबे समय तक खाने के बाद लास्ट में क्या होगा, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ओसियोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये है पेन किलर्स की जर्नी। ये है पेन किलर्स की जर्नी। शुरुआत होती है छोटे से स्टमक पेन से, और लास्ट में आज भारत में जितने लोग बीमारियों से मर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग दवाइयों की वजह से मर रहे हैं। बीमारी से मरने वालों की संख्या कम है, दवाइयों के साइड इफेक्ट से। आज भारत में बहुत लोगों को किडनी फेलियर हो रहा है, किडनी की बहुत बड़ी समस्या लोगों को हो रही है, लीवर फेल होता जा रहा है, हार्ट फेल होता जा रहा है, ब्लीडिंग होती जा रही है। इतनी गंभीर समस्या है, कोई एक डॉक्टर नहीं बताएगा कि दूसरे डॉक्टर की दवाइयों से हुआ है। सारा थोप देंगे बीमारी की वजह से हुआ, शुगर की वजह से किडनी खराब हुई, इसकी वजह से। नहीं, दवाइयों से हो रहा है, ये दवाइयों से हो रहा है। तो पेन किलर्स का काम खाली एक है कि ब्रेन को जो सिग्नल जा रहा है कि मेरे कहीं पे दर्द हो, सिग्नल को रोक देती है। समस्या हो गई कि मेरा दर्द हो रहा था, मेरे दिमाग को पता ही नहीं चलेगा दर्द हो रहा है, तो कोई सोल्यूशन तो हुआ नहीं, बस उसको दबा दिया कि दर्द नहीं हो रहा। तो ये पेन किलर्स की जर्नी है। पेन किलर्स क्या करती हैं, वो आपके शरीर के जो भी मुख्य अंग है सभी को डैमेज करती हैं। आपको एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आगी, आपको टेंशन, ये पेन किलर का इफेक्ट है। ये आपको नींद नहीं आनी शुरू होगी,
एंग्जाइटी रहनी शुरू हो जाएगी, बोलेंगे यार, अगर आदमी पाक बोलेगा नींद नहीं आती, टेंशन है, तो उसको दिमाग के डॉक्टर के पास भेज देंगे। फिर उसका लीवर डैमेज, लीवर तो सीधा सा इफेक्ट है, लीवर और किडनी, देखो दो अंग ऐसे हैं, कोई भी चीज खाओगे तो सबसे पहले किसके पास जाएगी? लीवर के पास। तो अगर कोई भी केमिकल अंदर गया तो किसको सबसे पहले डैमेज करेगा? लीवर को। उसके बाद ब्लड में चली गई लीवर को डैमेज करके, और बाहर कहां से निकलेंगी? किडनी से। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? घुसते वक्त भी मारा, और लास्ट में उसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? किडनी की। तो किडनी डैमेज होंगी। तो सबसे पहले उसका ब्रेन, उसका लीवर, उसके फेफड़े और उसकी किडनी, ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है, लीवर और किडनी, ये दोनों फेल होने लगती हैं। पेन किलर्स इंक्रीज हार्ट प्रॉब्लम। आज भारत में सबसे ज्यादा दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं ये सब बीमारियां? क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर। भारत में इतनी दर्द की दवाइयां आप सबके घर में, और खासकर हमारी महिलाएं तो पर्स में रखती हैं 2-4 गोली, तो हरे पत्ते की गोली, लाल पत्ते की गोली, तुरंत दर्द होता है, सिर दर्द होता है, गोली। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। जब भी पेन किलर जाती है तो वो मारती है, आपके लीवर को मारती है, बाहर निकलेगी तो किडनी को मारेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, जब इनका एक्सेसिव यूज करोगे तो आपकी जो किडनी है वो फेल हो जाएगी। एक लिमिट है, किडनी सहन कर पाती है। और जाके देखो किडनी के हॉस्पिटल में भीड़ लगी पड़ी है, बच्चों, यंग यंग उम्र में लोगों को डायलिसिस हो रहा है, किडनी खराब हो रही है। सबसे बड़ा रीजन पेन किलर्स, सबसे बड़ा पेन किलर्स मार रही है आपको, ठीक नहीं कर रही है, बहुत खतरनाक है ये। देखिए होता क्या है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर मेरे जोड़ों में दर्द, डॉक्टर ने बोल दिया कि तेरे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं उनसे पूछता हूं कब से दर्द है? जी पिछले 10 साल से दर्द है, और मेरे शहर का एक बहुत बड़ा ऑर्थो सर्जन है, उससे मेरा इलाज चल रहा पिछले 10 साल से। 10 साल तक इलाज चला, लेकिन अब उसने बोल दिया अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। 10 साल इलाज क्या चला? 10 साल क्या इलाज चला गया? आज ट्रांसप्लांट, आज उसको ज्वाइंट, नी रिप्लेसमेंट, अरे खिलवाड़ कर रहे हैं आपके साथ। बस ये पेन किलर और ये खिलाते रहेंगे, आपका पेन दबता रहेगा, और अंदर जो बीमारी वो बढ़ती जाएगी। वो बस इस अवस्था तक ला रहे हैं कि आपका ज्वाइंट बदलने की कंडीशन आ जाए, और वो एक बड़ा बड़ा ग्राहक उनको मिल जाए। जिस दिन आपको पहले दिन ज्वाइंट पेन हुआ, अगर उसी दिन बता दिया जाता है कि क्यों ज्वाइंट पेन हुआ, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो आज इस बड़ा दुर्भाग्य है। लोग आके बोलते हैं 5 साल मेरी माँ का इलाज चला, 10 साल मेरे पिताजी का इलाज एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास चला सर, मेरे शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर था, उससे इलाज कराया 5 साल, लेकिन अब उसने बोल दिया सर अब तो ज्वाइंट बदलना पड़ेगा। अरे इलाज क्या चला 5 साल? तो दोस्तों, पहली बात तो ये कोई इलाज नहीं है, जुगाड़ है। कोई भी किसी की किडनी थोड़ी सी भी खराब होने लगती है, यूरिया किटन बढ़ लगता है, किसी पेशेंट के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सर थोड़ा यूरिया किटन बढ़ गया, बोले कोई बात नहीं अभी चलेगा, उसको कोई पेन किलर गैस उसकी गोली दे दिया। 2 महीने बाद आया, थोड़ा और यूरिया किटन बढ़ गया, बोले अभी चलेगा, और उसको ऐसे ही दवाई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके भेज दिया। 6 महीने बाद आया, यूरिया किटन 5 पहुंच गया, चलेगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी और दवाइयां खाओ, और दवाइयां दी जाती हैं। कुछ दिन में उसका यूरिया किटन 8-10 पे पहुंच जाता है, क्योंकि दवाइयां खिला रहे हैं। किटन तो सीधी बात है बढ़ेगा, 10-12 पहुंचेगा तब आएगा, बोले यस अब डायलिसिस करना पड़ेगा। और कोई इलाज नहीं उनके पास। कोई भी बीमारी की शुरुआत में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो बस एक ही वो करते हैं कि उसका बढ़ता जाए, वो इस कंडीशन में आए कि या तो उसको दिल का है तो उसको स्टेंट डालना पड़े, किडनी का तो उसकी डायलिसिस करें, ज्वाइंट का है तो उसको ज्वाइंट। बड़े बड़े ऑर्थो के हॉस्पिटल है, मेरे जानकार है, मेरे दोस्त है वहां पर, मैं उनको पूछता हूँ यार ज्वाइंट पेन को तुम, बोले यार अब इतना बड़ा सर ओटी लगाया है, नी रिप्लेसमेंट के लिए स्पेशल डॉक्टर बुलाए हैं, अगर सबके ज्वाइंट ऐसे ही ठीक होने लग गए तो साला खर्चा कैसे निकलेगा ओटी का? नी रिप्लेसमेंट के लिए स्पेशल स्पेशल डॉक्टर रखे तो उनका खर्चा, उनकी तनख्वाह कहां से निकलेगी? और टी बनाए इसका खर्चा सबके, अगर हम आपकी, मैं उनको बोलता हूँ यार तुम तरीके से करो तो सबके ज्वाइंट ठीक हो सकते हैं, बोले यार कर तो दें पर साला हॉस्पिटल खर्चा कैसे निकालेंगे? ओटी इतनी बड़ी ओटी लगाई कैसे उसके, अगर ऑपरेशन, और जो डॉक्टर होते हैं ना मालिक का वो होता है कितने तुमने ज्वाइंट के पेशेंट के ऑपरेशन के पेशेंट निकाले, ये उसको रिवार्ड है। यस तूने 2 पेशेंट निकाले ऑपरेशन के, तूने 4 पेशेंट निकाले, अरे ये खिलवाड़ और धंधा बना दिया यार। तो दोस्तों पहली बात तो आगे से कोई भी ज्वाइंट पेन हो तो किसी तरह की पेन किलर नहीं लेनी है, किसी भी हालत में पेन किलर नहीं लेनी है। करना क्या है? करना ये है, अब तीनों के आपको देखो समझना, अब बस अब कुछ नहीं, बस थोड़ी देर ध्यान से कंसंट्रेट से समझो। कारण तीनों का पता है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पहचान लोगे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको ठीक करना है तो क्या उसका मेन कारण क्या है? हड्डियां खोखली हो गई। क्यों हो गई है? क्योंकि कैल्शियम नहीं जम रहा है अंदर। और कैल्शियम क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि कैल्शियम को शरीर में एब्जॉर्ब कराने की जो चाबी है ना, चाबी वो है विटामिन डी। आप कितना भी कैल्शियम खा लो, कितना भी कैल्शियम खा लो, पहली बात तो देखो कैल्शियम अंदर कम होने के 2 रीजन, या तो आप कैल्शियम ही कम खा रहे हो, कैल्शियम ही कम खा रहे हो, तो अगर कैल्शियम कम खा रहे हो तो सीधी बात अंदर कम होता जाएगा, हड्डियां खोखली हो जाएंगी। दूसरा कैल्शियम तो खा रहे हो
लेकिन फिर भी नहीं हड्डियां वो हो रही। आज भारत में 90% लोगों की हड्डियां अंदर से खोखली हो रखी हैं, एक्सरे कराओगे हड्डियां हड्डियां काली नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों का कैल्शियम कम हो गया है। क्यों हो गया है? या तो कैल्शियम की कमी है या कैल्शियम प्रॉपर जा रहा है, तो विटामिन डी नहीं जा रहा है। विटामिन डी क्या है? एक ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर खुद ही बना लेता है। किससे बनाता है? धूप से बनाता है। और जब तक विटामिन डी की चाबी नहीं लगेगी, चाहे पूरे दिन कितना भी कैल्शियम खा लेना, वो आपकी हड्डियों में अब्जॉर्ब नहीं होगा। आप में से जितने मेरे साथ 1000 लोग जुड़े हैं, कल जाके लैब में जांच करा लेना, 1000 में से 900 लोगों का या 950 लोगों का विटामिन डी नॉर्मल से बहुत कम मिलेगा। साला ये है असली बीमारी की जड़। और ठीक क्या कर रहे? घुटने बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। भारत में आज 95% जनसंख्या विटामिन डी की कमी से जूझ रही है। और जब तक ये विटामिन डी कम रहेगा, कितना भी कैल्शियम खा लेना, एब्जॉर्ब नहीं होगा। और विटामिन डी कौन बनाता है? हमारा लीवर बनाता है। कैसे बनाता है? हमारी स्किन पे जब भी धूप पड़ती है तो हमारी वो धूप अंदर जाती है और लीवर उसको एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे विटामिन डी बनता है, कैल्शियम जो है उसका एब्जॉर्प्शन शुरू, वो चाबी है वो लगती है, दरवाजा खुलता है और कैल्शियम अंदर चली जाती है। आज क्यों विटामिन डी की कमी है? क्योंकि आप खुद से लगा लो, हमसे लगा लो, पूरे दिन में आप कितनी देर धूप में जाते हैं। अब सब कुछ आउट इंडोर हो गया है। पूरे दिन हम एसी में रहते हैं, हमारी गाड़ी एसी, हमारे घर एसी है, पूरे दिन अंदर रहते हैं, धूप में जाते ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं तो पूरे दिन धूप में काम करता हूं। नहीं, कपड़े, जब भी आप कपड़े, कई बार महिलाएं, आपने देखा होगा, खासकर महिलाएं जब भी स्कूटी वूटी पे जाती है ना, बाहर निकलती हैं, तो मैं कई बार देखता हूं, यहां लपेट लेंगी, आंखों पे यहां से बांध लेंगी, यहां तक बांध लेंगी, यहां तक ऊपर तक बांध लेंगी, चश्मा लगा लेंगी, ऐसे जैसे लगता है कोई आतंकवादी जा रहा हो, ऐसे जाएंगी। धूप धूप तब काम आएगी जब धूप डायरेक्ट आपके स्किन पे, आप कपड़े पहन के पूरे दिन धूप में बैठे रहो, कोई फायदा नहीं है। धूप डायरेक्ट आपके त्वचा पे जब टकराएगी किरणें, तो वो आपके विटामिन डी में कन्वर्ट होगी। आज सुबह दोपहर शाम जब भी सब साइकिल चलाते होते धूप में, आजकल के बच्चे जाते हैं क्या धूप में? इसीलिए तो कम उम्र में ही हड्डियां खोखली हो रही है, दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन ऑस्टियोपोरोसिस का, अगर आपको ठीक करना है तो हड्डियों को मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है? कैल्शियम देना है। कैल्शियम देना है, अच्छा कैल्शियम देना है। और अच्छा कैल्शियम देने के लिए हमारे पास क्या है? आयुकैल्डी। इसमें नेचुरल कैल्शियम है। अब कई लोग बोलते हैं सर मैं कैल्शियम के लिए मैं दूध दूध पीता हूं या दूध पीती हूं या बच्चों को दूध पिला। पहली बात तो जो पशुओं से मिलने वाला जो कैल्शियम हो, नेचुरल कैल्शियम नहीं है। वो आपके अंदर खुश होकर जरूर ले रहे हो कि मुझे कैल्शियम मिल रहा होगा, दूध से नहीं मिल रहा है। कैल्शियम वही आपका शरीर एब्जॉर्ब करेगा जो पौधों से मिलने वाला है, जो नेचुरल चीजों से मिलने वाला कैल्शियम है, वो आपका शरीर यूज करता है। पौधों से मिलने वाला, हमें दूध से बनी चीजों वाला कैल्शियम हमारे अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। दोस्तों, ये दिमाग में एक धारणा है कि मैं दूध ज्यादा पीता हूं मेरी हड्डियां मजबूत हो, ऐसा नहीं है। एक बात बताओ, अगर जानवरों की बात करूं तो जानवरों में गधा है ना, गधा गधा गधे की हड्डियां सबसे मजबूत होती है। उसमें कितना बहुत झाड़ उठते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। लेकिन एक बात बताओ, गधा किसका दूध पीता है भाई? गधा दूध पीता है क्या? हाथी दूध पीता है क्या? उनकी हड्डियां इतनी मजबूत है। कोई अनम्यूट कौन है? अपने आप को म्यूट कर ले, बीच में आवाज है। ये जानवर किसका दूध पीते हैं? केवल अपनी माँ का दूध पीते हैं और किसी का दूध नहीं पीते हैं। इंसान ही अकेला ऐसा है जो हम हमें भी दूध पीना चाहिए, लेकिन जो हमारी माँ का दूध हमारे लिए था हमने पी लिया। इंसान ही एक ऐसा जीव है धरती पे जो दूसरे जानवर का दूध पीता नहीं। तो कोई दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है। गधा दूध पीता है क्या? उसकी हड्डियां इतनी मजबूत कैसे हैं? हाथी दूध पीता है क्या? उसकी हड्डियां ऐसे मजबूत कैसे हैं? तो दूध से हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं। प्राकृतिक कैल्शियम चाहिए, पौधों से मिलने वाला कैल्शियम चाहिए। तो कोशिश करें एनिमल प्रोडक्ट की बजाय नेचुरल कैल्शियम लें। तो हमने जो आयुकैल्डी बनाया इसमें प्राकृतिक कैल्शियम है। जैसे सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जो खाते हैं, सिंघाड़ा हमने वो सिंघाड़ा लिया, उसमें कैल्शियम बहुत है। पानी में जो सिंघाड़ा होता है उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें हमने सिंघाड़ा लिया है। उसके बाद वंशलोचन, जैसे बांस का जो पेड़ होता है ना, बांस के पेड़ में गोंद निकलता है, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम है। बांस का जो गोंद होता है उसको वंशलोचन बोलते हैं, वो हमने इसमें लिया है। इसके बाद इसमें मुक्ता, जो मोती, समुद्र में मोती पाया जाता है, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, वो इसमें हमने लिया है। परवाल इसमें हमने लिया है। गोदंती हमने इसमें लिया है। मोरिंगा इसमें हमने लिया है, मोरिंगा में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। तो प्राकृतिक कैल्शियम जो आपके अंदर यूज हो वो हमने लिया है। साथ में हमने इसमें प्राकृतिक थोड़ा सा, देखिए विटामिन डी आता है बाहर से भी, मैं लेकिन फिर भी आपको बोलता हूं हमने इसमें विटामिन डी डाला है। लेकिन इसका भरोसा मत कीजिए, प्राकृतिक विटामिन डी बनाना है। जिसको अपनी हड्डियां मजबूत करनी है, आयुकैल्डी की एक एक गोली सुबह शाम खानी है। और रोजाना सुबह
20 मिनट धूप में बैठना है। आपके घुटने खराब है, करके देख लो, 1 महीने में ना फर्क पड़े तो मेरे को बता देना। खाए जा रहे हैं दवाई, खाए जा रहे हैं दवाई, कोई नहीं बताता कि रोज धूप में, अरे साला विटामिन डी जब तक बनेगा ही नहीं तब तक कितना भी कैल्शियम खा लो यूज ही नहीं होगा। तो आयु कैल्डी, अब ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करना, हड्डियां मजबूत करनी, तो क्या करना है, आयु कैल्डी खानी है और रोजाना सुबह की पहली धूप 20 से 25 मिनट धूप में 10 मिनट सीधा लेट जाओ, 10 मिनट उल्टा लेट जाओ, कमर कोशिश करो कमर पे ज्यादा ज्यादा धूप पड़े। महिलाएं भी कोशिश करें घर में छत पे कहीं ऐसी जगह बैठे कि कम से कम कपड़े वो पहन के काम चल जाए, उनके पैर हाथ थोड़े से, या कमर पे धूप लगा लें थोड़ी देर, तो ऐसी जगह पे बैठे जहां कम से कम कपड़ों में धूप उनको उन पे पड़ सके। तो इस तरीके से हमें उसकी हड्डियों को मजबूत करना है 3 से 4 महीने लगातार। अगर आप, वो डिपेंड करता है कि कई लोग बोलते हैं मेरे को 1 महीने में ठीक हो गया, कई 2 में, कई 6 में भी नहीं हो रहे, किस हद तक हड्डियां खोखली हो गई हैं उस पर निर्भर करता है कितने दिन में आराम होगा। सीधी सी बात है, जब हड्डियां मजबूत होने लगेंगी, वो ज्वाइंट पे जो प्रेशर पड़ रहा है, वो जोर अजमाइश जो जो उस पर प्रेशर पड़ रहा है उसको सहन करने लायक हो जाएंगी, तो दर्द कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, इलाज यही है, कारण यही है कि हड्डियां खोखली है, उसको पूरा करना, आयु कैल्डी देनी है, साथ में और अच्छा कैल्शियम देना, तो मोरिंगा टैबलेट भी ऐड कर सकते हो। मोरिंगा में अपने आप में दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम, तो मोरिंगा टैबलेट, आयु कैल्डी, ये उसको इलाज करना है। साथ में अब दूसरा क्या करना है, मैंने क्या बताया, दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि सूजन आ गई है। सूजन को दूर करने के लिए क्या देना है, एक ही चीज है जो धरती पे सबसे अच्छी एंटी इंफ्लामेटरी है, वो है कुरकुमिन, हल्दी। तो इसको आयु कैल्डी, मोरिंगा, कुरकुमिन, ये देना है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। साथ में दर्द कम करना है, तो दर्द कम करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, या तो शलाकी जूस या शूलपार्श्वनम, बस, कोई पेन किलर नहीं देना। ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या क्या देना है उसको, आयु कैल्डी देनी है, मोरिंगा ऐड कर सकते हो, शलाकी और कुरकुमिन, बस ये उसको साथ में चला दो। आपका लगातार, ये थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि हड्डियां खोखली हुई, हड्डियों को मजबूत होने में समय लगेगा, 3 से 6 महीने का इलाज चलेगा, लेकिन उसके ज्वाइंट ठीक हो जाएंगे, और अकेले घुटने नहीं, सारी हड्डियां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप कारण पे काम कर रहे हो, खाली दर्द को नहीं दबा रहे हो। तो ये करना है। दूसरा, अब चलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या है, आप उसको कैल्शियम खिला रहे हो, ले भाई कैल्शियम खा, ले भाई कैल्शियम का, अरे कैल्शियम का रोल ही नहीं है, हड्डियों की बीमारी नहीं है उसमें, उसकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट हो गई है। तो इम्यूनिटी को सुधारना है। इम्यूनिटी को सुधारने के लिए क्या करना है, इम्यूनिटी को अच्छा इंप्रूव करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है एलिजेक्स। ये एलिजेक्स, पहले इम्यूलेक्स था, अब इसका नाम एलिजेक्स रखा है। ये खाली एलर्जी के लिए नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोडक्ट है। तो जो भी ज्वाइंट पेन का पेशेंट है और आपको लगता है ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस से यहां से शुरुआत हुई थी, तो उसको आपको क्या देना है, एलिजेक्स देना। सबसे पहले इम्यूनिटी को सुधारना है। कैल्शियम का रोल नहीं है, देना चाहो दे दो, कैल्शियम का रोल नहीं है, क्योंकि हड्डियां तो हो सकता है ठीक होंगी उसकी, लेकिन उसकी इम्यूनिटी उसको मार रही है। कैल्शियम देना चाहो दे दो। दूसरे नंबर पे वही सूजन तो है, चाहे कारण कुछ भी हो, तो सूजन तो है, सूजन के लिए कुरकुमिन देना है, और दर्द के लिए शलाकी देना है। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। शलाकी जगह शूलपार्श्वनम किसी में भी आप ऐड कर सकते हो। तीसरा, गाउट। अब गाउट में क्या है, किडनी काम नहीं कर रही है, इस वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो उसमें हमें कैल्शियम का, एलिजेक्स का, इनका कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, किडनी के फंक्शन बढ़ाने, तो उसको देना है मूत्र विरेचनीय। सबसे पहले मूत्र विरेचनीय देना है। मूत्र विरेचनीय से किडनी के अंदर जो भी गंदगी है ब्लड में, ये उसको किडनी के थ्रू बाहर निकालेगा, यूरिक एसिड कम होना शुरू हो जाएगा। साथ में उसको क्या देना है, कुरकुमिन और शलाकी ऐड कर सकते हो, क्योंकि सूजन तो उसमें भी है, तो सूजन और शलाकी ऐड कर सकते हो। लेकिन तीनों का जो मेजर, जो पहला प्रोडक्ट है, तीनों का चेंज हो गया। उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है कैल्शियम, दूसरे में सबसे पहला प्रोडक्ट एलिजेक्स, और तीसरे में सबसे पहला प्रोडक्ट है मूत्र विरेचनीय महाकषाय। तीनों ही ज्वाइंट पेन है, और तीनों का ही जो मेन प्रोडक्ट है वो चेंज हो गया है। दोस्तों, इस तरीके से आप करके और ज्वाइंट पेन को पहचान सकते हैं, और ज्वाइंट पेन को जब पहचान लेंगे, तीनों ज्वाइंट पेन को पहचान लेंगे, तो उन तीनों के अनुसार उनका इलाज भी आप कर सकते हैं। फिर बता दूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियां खोखली हो गई, तो हड्डियों को मजबूत करना है, तो क्या देना है, कैल्शियम देना है, और साथ में विटामिन डी देना है। विटामिन डी के लिए उसको रोजाना सुबह, और साथ में लोकल थोड़ी आराम के लिए, कि अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इस जोड़ में, इस जोड़ में, इस जोड़ में दर्द है, गाउट में नहीं, तो उसमें ऑर्थोकेयर ऑयल का कोई रोल नहीं है। ऑयल कहां काम देगा, ऑयल कहां काम देगा कि किसी बड़े जोड़ में दर्द है, तो उसको आप, और आगे से ध्यान रखना, किसी को भी ऑर्थो ऑयल देना तो मालिश नहीं करानी है। देखो, मेरे यहां पे सूजन आ गई, मतलब मेरा घुटना ही मान लेता हूं उसको, मेरे घुटने में सूजन आ गया, आपने दिया, अब दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो क्या आई है अंदर, अंदर क्या आई है, सूजन है। अब मेरे को तेल दे दिया आपने, जैसे मैं आया जी जोड़ों में दर्द है कुछ, हाँ ले हमारा तेल और
कर रगड़ के मालिश दे दिया आपने। अब मेरे इस जोड़ में दर्द था, मेरे को तेल दे दिया, मैं दे रगड़ दे रगड़ दे रगड़ मालिश कर रहा हूं, तो सूजन कम होगी या बढ़ेगी? अरे साला अंदर पहले ही चोट है, अंदर सूजन, तुम बोल रहे रगड़ तेल, दिन में दे रगड़ दे रगड़ दे रगड़ तेल, और साला उतना रगड़वा देते हो उसके ज्वाइंट में सूजन थी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मार दिया आपने। रगड़ना नहीं है। तेल का क्या काम है? ज्वाइंट में जो लुब्रिकेशन है वो बढ़ा सकते हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस में खाली ऑस्टियोआर्थराइटिस में रोल है, आरए में और गाउट में तो तेल का कोई रोल ही नहीं है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले को तेल देना है, या तो एक काम करो, क्योंकि उसके घुटने में बड़े जोड़ में दर्द मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की प्रोफेशन में हैं तो तैयार हो जाइए। 2024 में एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब, या तो एक काम करो, क्योंकि उसके घुटने में बड़े जोड़ में दर्द मिलेगा, तो उसमें तेल लेके अच्छी मात्रा में 5 से 10 ml तेल लेके और हल्के हाथ से बस ऐसे ऐसे अंदर पेनिट्रेट कराना है, मालिश नहीं करानी, ताकि अंदर लुब्रिकेशन जाए, ज्वाइंट में स्पेस थोड़ा चिकना होगा और दर्द कम होगा। रगड़ना नहीं, बिल्कुल भी मत रगड़ना आज के बाद से। आप बोलते हो दे रगड़, कमर में दर्द हो गया, दे रगड़ दे रगड़, रगड़वा लेना किसी से। वो साला अंदर सूजन आई पड़ी है, उसको और रगड़ छेड़ छेड़ के छेड़, और सूजन आ जाएगी, दर्द बढ़ा दोगे उसका। तो कोई दर्द, कोई मालिश नहीं करनी है, बस तेल लगाना है, अच्छी मात्रा में तेल लगाना है और हल्के हाथ से बस ऐसे अंदर पेनिट्रेट कर दे। उसके बाद वो कपड़ा लपेट लेगा ताकि वो धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। तो तेल बस इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज करना है, या जेल लगाना है तो जेल लगा लो, उसको भी बस लगाना है, अंदर पेनिट्रेट कराना है, रगड़ना नहीं है। या दूसरा, आप उस पे घुटनों में दर्द है ना, तो अपना ऑर्थोकेयर तेल की आप जानुअस्ती लगा सकते हो। आयुर्वेद की एक बहुत बढ़िया पद्धति है जानुअस्ती, गूगल पे सर्च कर लेना। मान लेते हैं मेरा ज्वाइंट है, जिसको मैं घुटना मान लेता हूं, अभी घुटना दिखा नहीं सकता हूं, तो मेरे को क्या करना है, घर में कोई भी आटा ले लेना, गेहूं का आटा है, कोई भी आटा, मैदा ले लेना, और इस पे घुटने के साथ गिल्ला करके उसको रोटी बनाने जैसा एक बाउंड्री बना लेना, चिपका लेना अच्छे से इस ज्वाइंट के चारों तरफ। अंदर ज्वाइंट में ऐसे मुझे खड्डा बनाना है। अब जो ऑर्थोकेयर ऑयल है उसको हल्का सा गर्म करके और इसमें डाल देना है। बाउंड्री बना दिया आपने ताकि तेल स्टोर कर सको इस ज्वाइंट के ऊपर। इसको बोलते हैं जानुवस्ती, गूगल पे सर्च करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। जानुवस्ती इस प्रक्रिया का नाम है। तो ऑर्थोकेयर तेल बहुत बढ़िया काम करेगा। जिसके ज्वाइंट खराब, उसको जानुवस्ती लगवा दो साथ में। जानुवस्ती से क्या होगा, तेल भरना है हल्का गर्म करके, और साथ साथ उसको ठंडा हो जाए, चम्मच से निकालते रहो, थोड़ा सा गर्म करते रहो कटोरी में, दूसरा डालते रहो, निकालते रहो, ऐसे 15 से 20 मिनट इस पे तेल भर के रखना। वो तेल अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, ज्वाइंट का लुब्रिकेशन बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं जानुवस्ती। तो ये काम आप करा सकते हैं इससे। तो इस तरीके से आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इम्यूनिटी को इंप्रूव करना है, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए आप उसको एलिजेक्स दे सकते हैं, साथ में ग्रीन गोल्ड टैबलेट या व्हीटग्रास जूस दे सकते हैं, ये इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। लियोसेफ टैबलेट जरूर देनी है इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो ये इसका इलाज है। गाउट में किडनी को ठीक करना है, मूत्र रेचनीय महाकषाय देना है, और साथ में कुरकुमिन और शलाकी देना है। इस तरीके से आप तीनों ज्वाइंट को मैनेज कर सकते हो। चीजें समझ में आई होंगी। आगे से आप भी, कोई भी आपको बोले सीधा जोड़ों में दर्द, ले तेल, ले कैल्शियम प्लांट, नहीं पूछना है कौन से जोड़ में दर्द है और कब से है। बस ये 2 चीजें पूछनी है, कब से हुआ था, कौन से जोड़ से शुरू हुआ था, और तीनों का आप अलग से डायग्नोज कर पाओगे, और डायग्नोज कर पाओगे तो उनका इलाज भी कर पाओगे। सर शाइटिका में, शाइटिका देखो, अब शाइटिका कई बार नाम आता है। शाइटिका क्या है? कुछ नहीं है। मैं क्या बताया, यहाँ की हड्डियां, यहाँ की जो मेरी हड्डियां हैं, अब यहाँ की हड्डियां हैं, उससे नस निकल रही है, वो यहां जा रही है। यहाँ की जो हड्डियां हैं उसके बीच से नस निकल रही है, वो नीचे पैरों की तरफ जा रही है, और यहां से जो नर्व नीचे जाती है उसका नाम है शियाटिका। नर्व का नाम है शियाटिका, बीमारी का नाम नहीं है शियाटिका। यहां से, मेरे यहां से जो नस नीचे निकल के पैरों तक जाती है वो है शियाटिका। अब जब यहाँ की हड्डी कमजोर हो गई, ऑस्टियोपोरोटिक हड्डियां खोखली हो गई, यहाँ पर प्रेशर पड़ा, दब गई, तो जो शियाटिका नर्व वो दब गई, और दब गई तो जहां जाओ जा रही है वहां पेन करेगी। तो ये है शियाटिका। अब इसमें वही इलाज करना, हड्डियों को मजबूत करना है, जो ऑस्टियोपोरोसिस, वही इलाज इसमें करना है। ये है शियाटिका। शियाटिका कोई बीमारी का नाम नहीं है। शियाटिका एक नर्व है जो यहां से शुरू होती है और पैर तक जाती है। अब वो दब गई, क्यों? क्योंकि हड्डियां कमजोर है, प्रेशर दब गई है, तो उसके लिए वही ऑस्टियोपोरोसिस वाला इलाज करना, कैल्शियम देना, कुरकुमिन, शलाकी और शूलपरशोन ये देना, ठीक हो जाएगी शियाटिका। थोड़ी कमर की एक्सरसाइज कर लो ताकि जो गैप है वो थोड़ा सा खुल जाए, आराम पड़ जाएगा आपको। भुजंगासन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इन जोड़ों के दर्द को मैनेज कर सकते हो। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कुछ और डाउट्स रह गए होंगे, तो जब बार बार, अभी हम धीरे धीरे बीमारियों को फिर से रिपीटेशन करते रहेंगे, तो आपको सारे एक्सपर्ट, मैं आपको वादा किया था कि आप बीमारियों को लेके एक्सपर्ट हो जाओगे। बस काम ये तभी आएंगे जब इनको इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे। सुन लेते हो, अच्छा लगता है, लेकिन आप इनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों,
बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और उम्मीद करता हूँ आपको भी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगले वीक का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। अगले 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 वीक हम किस पे बात करने वाले हैं? अगले हम कैंसर पे बात करेंगे, स्किन डिजीज पे बात करेंगे, हेयर फॉल पे बात करेंगे, आंखों की बीमारियों पे बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत अच्छा लगता रहेगा। आप लोगों से इस तरह मिलता रहूंगा। मुझे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब इतने सारे लोग आप मेरे सामने दिखते हो। मेरे को बहुत एनर्जी मिलती है, मेरे को भी ज्यादा उत्साह आता है ताकि मैं ज्यादा ज्यादा काम करूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लोगों को स्वस्थ बनाइए और आप भी समृद्ध बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर वेद एलेक्स।